तो नॉर्मल रिएक्शन को mg कब लेना है और कब नहीं लेना है आज के मिथबस्टर में सीखेंगे। तो बेसिकली दो सिचुएशन से आपके सामने केस 1 एंड केस 2। आपको ये बताना है बच्चों कि नॉर्मल रिएक्शन किस सिचुएशन में ज्यादा होगा, है ना। केस 1 में जैसे आप जानते ही है नॉर्मल रिएक्शन विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू mg, है ना। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg अपन केस 1 में जानते ही है। बट केस 2 में देखना आप ये एक एडिशनल फोर्स लगा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पुश, है ना, ऊपर से पुश कर रहे हो तो एक एडिशनल फोर्स लगा रहे हो। तो mg के अलावा ये फोर्स भी है जो कि नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस f। केस 2 में ये फोर्स ज्यादा होगा। अब इस एग्जांपल से आपको इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। ध्यान देना, नॉर्मल रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसका मैग्नीट्यूड में अगर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया तो वो एडजस्ट हो जाता है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। इस शब्द को याद रखना, है ना। एक और एग्जाम्पल देखना, यू आर पुशिंग अ ब्लॉक अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे देखना mg फ्रिक्शन के बराबर होगा। वॉल जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है mg उसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लगता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो ये f, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। इनफैक्ट यहाँ पे mg और fs वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम करते हैं। और इसी तरह से एक इंक्लाइन वाली सिचुएशन भी आपको याद होगी जहां पे नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता है, mg का एक कंपोनेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा अपन इंक्लाइन प्लेन पे लिखते हैं। तो वो सिचुएशंस जहां पे नॉर्मल रिएक्शन इजंट इक्वल टू mg अपन डिस्कस कर लेते पहले कि नॉर्मल रिएक्शन mg कब नहीं होता है। तो देखना लिफ्ट के अंदर भी अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेशन मान लो, तो हम लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज mg प्लस ma, है ना। सेम लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट कर जाए तो नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस ma, क्योंकि नीचे जब जाता है तो थोड़ा हल्का फील होता है, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन उस केस में mg माइनस समथिंग हो जाता है ना। और भी कुछ सिचुएशन है जहां पे नॉर्मल रिएक्शन इजंट ऑलवेज mg, जैसे कि फोर्स लगा रहे हो आप ब्लॉक पे एक एंगल पे, तो इसके f sin थीटा f cos थीटा कंपोनेंट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस f sin थीटा हो जाता है। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है हमेशा। एंड एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी बच्चों जहां पे नॉर्मल रिएक्शन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे mg प्लस mv स्क्वायर बाय r होता है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे mv स्क्वायर बाय r माइनस mg होता है। इस पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा मैं। बट बात यह है कि नॉर्मल रिएक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। अलग अलग सिचुएशन में आपको असेस करना होता है कि क्या होगा, है ना। कुछ सिचुएशन से जहां पे हमेशा mg ले सकते हैं, कौन सी सिचुएशन है, ओनली इफ द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, है ना बच्चा। सरफेस आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, अगर एंगल पे हो गई तो mg का वही कंपोनेंट आ जाएगा। तो एक तो सरफेस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, साथ ही साथ देयर शुड बी नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, है ना। अगर इस प्लेटफॉर्म का भी एक वर्टिकल एक्सेलरेशन है जस्ट लाइक इन द केस ऑफ अ लिफ्ट, तो mg प्लस ma या माइनस ma आपको लगाना पड़ेगा। एंड आपका नो एक्स्ट्रा वर्टिकल फोर्स आपने लगाना है, मतलब इस पे कोई फोर्स लगा दिया ऊपर से जैसे अपन लगा रहे थे तो वो भी नॉर्मल रिएक्शन में ही एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो ये वीडियो अगर पसंद आया, कंसेप्ट पसंद आया तो लाइक जरूर करना और इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।